सबको नमस्ते। मैं सुनीता पवन कुमार। मैं आशा करती हूँ आप सब भी श्री नारायण साकार हरि जी की कृपा से स्वस्थ और खुश होंगे। जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ LIC हमारे लिए क्यों जरूरी है। आज इसी पर मैं आपको किसी से मिलाने जा रही हूँ जिनका नाम मनोज कुमार जी है। नमस्ते मनोज कुमार जी। ये LIC में एक चीफ एडवाइजर हैं और फाइनेंस में इनको 13 साल का एक्सपीरियंस है। ये डायमंड ब्रिगेड भी हैं और LIC या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ये अपना अनुभव हमें बताते हैं या जो भी ये हमें परामर्श देते हैं वो हमारे लिए एक अनमोल जड़ी बूटी की तरह साबित होती है। तो आज हम इसी बात पर मनोज सर जी से आज के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में सामाजिक बिखराव के क्या कारण हैं? देखिए, सामाजिक बिखराव का कारण जो होता है उसके बहुत से पॉइंट होते हैं, किसी एक पॉइंट को नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम बहुत बातों को ध्यान में देते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा पहलू आता है आज के समाज में भौतिकता का। सभी कोई भौतिकवादी हो गए हैं। हम व्यक्ति के चरित्र या उसके गुण से हम उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम मूल्यांकन करते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा फ्लोर है, कितने ज़मीन का मालिक है, और फिर अगर महिलाएं हैं तो कितने ऑर्नामेंट पहनी है, क्या है उनके पास। हम इस तरीके से करते हैं। बहुत से फ्लैट्स में मैंने देखा है कि वहाँ पर 4 व्हीलर सबके पास होता है, सबके पास गाड़ियाँ होती है, लेकिन वो अब गाड़ियों की क्वालिटी पर एक दूसरे का वो छोटी गाड़ी भी होती है और बड़ी गाड़ी भी होती है, तो वो गाड़ियों के क्वालिटी पर वो एक दूसरे का डिसाइड करते हैं कि किससे हमें संबंध बनाना है, किससे हमें संबंध नहीं बनाना है। और ये जो सामाजिक स्थिति है वो धीरे धीरे चूंकि वो बच्चे भी जो होते हैं वो देखते हैं अपने माँ बाप का व्यवहार, अपने दादा दादी का व्यवहार, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने रहने के जो गली मोहल्ले में रहते हैं उनके प्रति, तो वो चीज़ उनको भी इनबिल्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ कि पैसा आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कारण है जो सामाजिक बिखराव भी लाता है। ये LIC में एक चीफ एडवाइजर हैं और फाइनेंस में इनको 13 साल का एक्सपीरियंस है। ये डायमंड ब्रिगेड भी हैं और LIC या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी ये अपना अनुभव हमें बताते हैं या जो भी ये हमें परामर्श देते हैं वो हमारे लिए एक अनमोल जड़ी बूटी की तरह साबित होती है। तो आज हम इसी बात पर मनोज सर जी से आज के पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि वर्तमान में सामाजिक बिखराव के क्या कारण हैं? देखिए, सामाजिक बिखराव का कारण जो होता है उसके बहुत से पॉइंट होते हैं, किसी एक पॉइंट को नहीं कहा जा सकता। लेकिन जब हम बहुत बातों को ध्यान में देते हैं तो उसका एक सबसे बड़ा पहलू आता है आज के समाज में भौतिकता का। सभी कोई भौतिकवादी हो गए हैं। हम व्यक्ति के चरित्र या उसके गुण से हम उसका मूल्यांकन नहीं करते हैं। हम मूल्यांकन करते हैं कि उसके पास कितना पैसा है, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना बड़ा फ्लोर है, कितने ज़मीन का मालिक है, और फिर अगर महिलाएं हैं तो कितने ऑर्नामेंट पहनी है, क्या है उनके पास। हम इस तरीके से करते हैं। बहुत से फ्लैट्स में मैंने देखा है कि वहाँ पर 4 व्हीलर सबके पास होता है, सबके पास गाड़ियाँ होती है, लेकिन वो अब गाड़ियों की क्वालिटी पर एक दूसरे का वो छोटी गाड़ी भी होती है और बड़ी गाड़ी भी होती है, तो वो गाड़ियों के क्वालिटी पर वो एक दूसरे का डिसाइड करते हैं कि किससे हमें संबंध बनाना है, किससे हमें संबंध नहीं बनाना है। और ये जो सामाजिक स्थिति है वो धीरे धीरे चूंकि वो बच्चे भी जो होते हैं वो देखते हैं अपने माँ बाप का व्यवहार, अपने दादा दादी का व्यवहार, अपने पड़ोसी के प्रति, अपने रहने के जो गली मोहल्ले में रहते हैं उनके प्रति, तो वो चीज़ उनको भी इनबिल्ट हो जाता है। मैं समझता हूँ कि पैसा आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कारण है जो सामाजिक बिखराव भी लाता है। सर जी, मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूंगी कि आजकल के परिवारों में संबंध किस प्रकार के हो गए हैं?
देखिए, परिवार का संबंध भी वो पैसे से रिलेटेड है, और जब तक परिवार का कोई सदस्य, या एक तरह से कहें कि जो मुख्य सदस्य है, जब तक वो पैसे कमाता है तब तक तो लगता सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जब उसके पैसे कमाने बंद हो जाते हैं, किसी भी कारण से, कारण बहुत हो सकते हैं, व्यवसाय में असफलता हो सकती है, कोई शारीरिक दुर्घटना हो सकती है, या कोई सरकारी कुछ ऐसी नीतियां आ गई कि उनको अपना काम बंद करना पड़ा या काम कहीं चेंज करना पड़ा। ऐसे अब जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां आ गई हैं, तो अब जो पुराने वाले जो मैकेनिक हैं वो धीरे धीरे वो बेकारी हो जाएंगे अगर नहीं सीखेंगे, नहीं कुछ करेंगे तो इसका व्यवहार अपने आदमी के व्यवहारिक जीवन में भी परिवार के सदस्यों पर पड़ता है। और ऐसा देखा गया है कि जब अब परिवार के सदस्य जो होते हैं, जब ऐसी कोई विषम परिस्थिति आती है तो उसमें वो मतलब एक दूसरे का साथ नहीं देते हैं, और फिर उसमें फिर कमियां ही निकालते हैं। करने वाला तो ये सोचता है कि हमने पूरे जीवन कर दिया, लेने वाला सोचता है कि उन्होंने किया ही किया, है ना। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन जाती है जहां पर कि वो भी अच्छा साइन नहीं है। कहीं आजकल दिखाई दे कि 4 भाई एक साथ रहते हैं, या सभी कोई पारिवारिक किसी ओकेजन पर मिलते हैं, तो अब वो भी आश्चर्य लगता है। अब बहुत बार तो ऐसा देखा जाता है कि घर में ही शादी है या कोई फंक्शन है और घर वाले ही नहीं आ रहे हैं, या घर वाले को बुलाया भी नहीं गया, हाँ जी, है ना कोई कटुता रही। तो उसका भी कहीं ना कहीं कारण पैसा ही होता है कि पैसा ही होता है। एक भाई गरीब है तो उसको नहीं बुलाते हैं। जो दूसरा वाला भाई है जो पैसे वाला है, वो गरीब को नहीं बुलाएगा कि हमारा स्टेटस खराब होगा, और फिर तब गरीब वाला भी नहीं बुलाएगा कि वो तो पैसे वाले हैं, हमारे यहाँ तो आएंगे नहीं, उनको दिक्कत होगी। तो ये सब चीज जो है ना आजकल, जैसे मैंने कहा कि भौतिकतावाद वाला, तो ये परिवार में भी है और ये समाज में भी है। तो इसके लिए आप हमें कुछ सुझाव दे सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि इन परिस्थितियों में हम थोड़ा सा सुधार ला सकें? हाँ, हम यहाँ पर ये बात कह सकते हैं कि जो भी परिवार के अर्निंग मेंबर हैं, जो कमा रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत परिवार में कि माँ बाप गुजर गए, बड़ा भाई जो है वही अपने छोटे भाई बहनों को पाल पोस के बड़ा किया, शादी किया, उसको पढ़ाई लिखाई जो भी किया, लेकिन साथ में उनको अब वो उस समय वो बड़े भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि माँ बाप है नहीं, और हम ही अब इनके बड़े हैं, भाई हैं, तो इनके पिता भी हम ही हैं, माँ भी हम ही हैं, यानी कि वो अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं, वो सब कुछ उनके ऊपर ही खर्च कर देते हैं। ऐसे बहुत से सीरियल में भी दिखाया गया, टीवी सीरियल में बहुत सा दिखाया गया है। लेकिन लोग अब सीरियल को लोग ऐसे देखते हैं, जो डायरेक्टर जो है वो एक मैसेज देना चाहता है कि आपको जो जिम्मेवारी करने कीजिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन साथ में अपने लिए भी कुछ सोचिए, क्योंकि एक समय आता है कि शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, और फिर जो नए जनरेशन है वो आपके किए हुए कामों को उतना महत्व देता नहीं, क्योंकि उसको तो बना बनाया मिल जाता है ना। तो वो अब इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि जो भी सदस्य हैं परिवार के हेड, स्पेशली हेड जो हैं, वो परिवार के सदस्यों के करते हुए कुछ अपने लिए भी सोचे। तो इसके लिए हमें, अगर मैं आपसे पूछूं तो इसके लिए कौन सा प्लान सबसे अच्छा रहेगा? देखिए, प्लान को डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति को अपने बारे में कितना वो सोच रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। प्लान लेता है वो कोई भी प्लान ले, लेकिन उसको कंटिन्यू करे, चलाए। सबसे बड़ी बात तो है कि प्लान ले, चलाए, और सही समय पर प्लान ले। ये सही समय पर सही फैसला लेना सबके नसीब में नहीं होता, मैं ये कहता हूँ। क्योंकि वो अपने परिवार की जरूरतों में ही इतना उलझे रहते हैं, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। और ये होता क्या है कि अब मैंने जो इतने सालों में देखा है बहुत से लोगों को, कि जब समय बीत जाता है, समय निकल जाता है, तब वो केवल अफसोस करते हैं, या बहुत बार कहते भी हैं कि अरे यहाँ तो प्लॉट बहुत सस्ता मिला था, मैंने लिया नहीं, या उस समय हम ये फलाने एजेंट, LIC के एजेंट हमारे पीछे बहुत पड़े थे, अरे तुम ये पॉलिसी ले लो, वो पॉलिसी ले लो, बाद में ही पैसे दे देना, लेकिन हमने उस समय लिया नहीं लिया, है ना। या जब आदमी स्वस्थ होता है तो सोचता है कि चलो अब हमें मेडिकल में क्या जरूरत है, हम तो बीमार पड़ेंगे नहीं। जब बीमार पड़ते हैं या डॉक्टर कोई बीमारी डायग्नोस कर दिया तो फिर कहते हैं मेडिकल में ले लो जी। कोई आदमी मर जाए तो फिर अब इसका इंश्योरेंस करो जी। ऐसा तो होता नहीं, है ना। तो ये हम कहेंगे कि आदमी को सही समय पर सही फैसला ले, और अपने जो उनकी आर्थिक स्थिति है उसके हिसाब से करे, जो भी प्लान ले। LIC में बहुत से प्लान है, प्लान की कमी नहीं है, छोटे प्लान भी है, बड़े प्लान भी है। और जो भी भारत सरकार का जो इनके बनाने का जो एक सिस्टम है, वो चूंकि सरकारी संस्था है, तो इसमें सरकार का ये एक उद्देश्य होता है कि हमारे समाज में जो सबसे नीचे तबके का लोग है वो भी किसी न किसी योजना का फायदा ले सके। तो इसलिए हर तरह के प्लान बनाए जाते हैं। 500 रुपये महीने का भी प्लान है, और 50,000 रुपये महीने का भी प्लान है। 2 करोड़ का समय सोड भी ले सकते हैं, और 2 लाख का भी समय सोड ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, और जो ले प्लान ले फिर उसको चलाएंगे।
और आजकल बुजुर्गों को बोझ अपने उनके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो बोझ मानने लगे हैं, ऐसा क्यों? परिवार के जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग भी अब यहाँ पर दो टाइप के हो जाते हैं। एक बुजुर्ग तो वो होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते रहते हैं और उनको रिटायरमेंट बाद उनको पेंशन मिलती है, रिटायरमेंट पर मोटा पैसा भी मिलता है और बाद में सरकार पेंशन भी देती है। और एक बुजुर्ग वो हैं जो प्राइवेट काम किए और वो जब वो उनका कंपनी से छोड़ दिया या कंपनी ने निकाल दिया तो उनको कोई पेंशन मिलता नहीं है ना। तो उस दोनों बुजुर्ग की स्थिति अलग अलग हो जाती है। जिनका पेंशन मिलता है वो बुजुर्ग तो घर में बड़े आदरणीय होते हैं, बड़े पूजनीय होते हैं, घर वाले भी उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। हाँ जी, और उनको लगता है कि ये जो है हमारे लिए सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है। हाँ, क्योंकि उनकी पेंशन आती रहती है ना। और भले वो कुछ बुजुर्ग को दे या ना दे, लेकिन तो ज्यादातर बुजुर्ग तो यही करते हैं, वो अपने बच्चों को ही दे देते हैं। बच्चे को दे देते हैं। और दूसरा जो जिनके पास पेंशन का कोई साधन नहीं है वो बोझ बन जाते हैं। फिर उनके जो बच्चे होते हैं अब उनको झेलना उनको लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक एग्जाम्पल तो बहुत गूगल पर सर्च करने पर आराम से मिल जाएगा कि रेमंड के मालिक है जिनका नाम है विजय पत सिंघानिया। और वो तो बहुत रेमंड कंपनी ही एक बहुत बड़ी कंपनी है, करीब 12,000 करोड़ की संपत्ति उनके पास है। उन्होंने बहुत खून पसीने से कंपनी को आगे बढ़ाया, देश विदेश में किया। लेकिन उनके जो बेटा है गोपाल सिंघानिया, उन्होंने पूरी संपत्ति लेकर के और वो अपने फादर को ही निकाल दिए। और जो 12,000 करोड़ संपत्ति के मालिक है आज वो किराए के मकान में रह रहे हैं। कोर्ट के आदेश से जो उनको मिला है पैसा देने की वो मिलता है उनको, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में ही सारी संपत्ति अपने छोटे बेटे को गोपाल सिंघानिया को दे दिया था। तो वैसे बहुत से एग्जाम्पल है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ। फिल्म जगत के बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे आदेश श्रीवास्तव, और उनका म्यूजिक बहुत चलता था, विदेशों में बहुत वो प्रोग्राम करते थे, बहुत पैसा कमाते थे। लेकिन बहुत कम उम्र में ही उनका हार्ट अटैक हो गया और गुजर गए। और गुजरने के बाद फिर उनके परिवार जो है वो एकदम सड़क पे आ गया। और जो म्यूजिक एसोसिएशन है वो लोग पैसा इकट्ठा करके बहुत दिन तक उनके परिवार का खर्चा भी चलाते रहे। तो ये सब है कि फैसला नहीं लेना, तत्काल में वर्तमान में जीना, और वर्तमान में सोच रहे हैं कि हाँ भाई हम तो जो है ऐसे ही रहेंगे। लेकिन समय कब बदल जाता है, क्या हो जाता है, किसी को पता नहीं चलता। तो सबसे आज के टाइम में मैं तो यही कहूँगा कि पैसे को महत्व दें। तो इसमें पैसा ही एक मुद्दा जो है वो दिखाई दे रहा है, जो बुजुर्गों को भी ये महसूस कराता है कि अगर पैसा नहीं है उनके पास तो महसूस कराता है कि आप हमारे ऊपर बोझ है। अच्छा, मैं अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि सही समय पर सही फैसला क्या हो सकता है? सही समय पर सही फैसला यही हो सकता है कि आप कम उम्र में जब आप अर्निंग मेंबर बन जाते हैं, कम उम्र का मतलब यहाँ ये नहीं कि 10 साल 12 साल, आप जब अर्निंग मेंबर बन जाते हैं तो आप जो भी खर्च करते हैं उसका 10% कम से कम इंश्योरेंस में आप इन्वेस्ट जरूर करें। जिससे 10% भी करते हैं, क्योंकि आज के डेट में कहीं भी कोई प्राइवेट जॉब भी करता है, कहीं भी कोई काम करता है, 30-35 हजार का सैलरी तो मिनिमम मिलता है। हाँ जी। तो 30-35 हजार का अगर 10% भी निकालते हैं तो 3-3.5 हजार का महीना बन जाता है। तो 3-3.5 हजार महीना वो निकाल ले कि चलो जी ये मैंने एक निकाल दिया, ये अपना अकाउंट से कटता रहेगा, तो आगे जाकर के बहुत ही हैंडसम अमाउंट हो जाता है और फिर वो उनको आगे हेल्प कर सकता है। जो से मैंने अभी आपको आदेश श्रीवास्तव जी का एग्जाम्पल दिया, अगर वो सही समय पर कुछ कराए रहते, कुछ पैसा LIC पॉलिसी कराए तो रहते, उनके परिवार को दूसरों पर निर्भर नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है क्या कि आज एक बड़ी विडंबना है कि आदमी अपने जीवन में LIC के विषय में सोचता ही नहीं है, सोचता भी तो बहुत अंत समय में सोचता है, लेकिन नहीं रहने पर घर वाले सबसे पहले LIC की पॉलिसी ही ढूंढते हैं, कुछ कराया था कि नहीं कराया था। है ना। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि सही समय पर आप सही फैसला लीजिए और आपके बजट में जो भी बनता है LIC की पॉलिसी लीजिए। बाकी जगह भी सेविंग कीजिए, आपका ज्यादा पैसा है तो प्लॉट भी लीजिए, फ्लोर भी लीजिए, कुछ पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट कीजिए जहां आपको लगता है हम कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं कि पूरा एक अपने गुलदस्ता में जो फाइनेंशियल गुलदस्ता है उसमें हर चीज को रखिए, लेकिन इंश्योरेंस को प्राथमिकता पहले दीजिए, क्योंकि ये हमारे जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। आज हमने मनोज सर से बात करके हमको ये पता चला कि सही समय पर सही प्लान लेना कितना जरूरी है। अगली बार हम मनोज सर के साथ इस बात पर चर्चा करेंगे कि भारतीय जीवन बीमा का अर्थात LIC का प्लान लेना ही क्यों जरूरी है। आज हमें मनोज सर से हमने बातचीत की और हमने ये जाना कि
LIC क्या है और ये क्यों जरूरी है और इसका सही समय क्या हो सकता है। तो अगर आप सबको हमारी इस वार्तालाप से या हमारी चर्चा से अगर थोड़ा सा भी कुछ समझ आया हो तो कृपया करके आप अपने परिवार के लिए एक सही समय पर, जैसे मनोज सर ने अभी बताया, सही समय पर सही प्लान आपका और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा दे सकता है। तो अगर आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये समझ आ सके कि LIC हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्ते सर। नमस्ते।